नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आशा है, पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे और जीवन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए मासिक नक्षत्र फल। डेट टू डेट रहिए अपडेट। ऐसा वीडियो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। समय ज़्यादा लगता है भाई, बल ज़्यादा लगता है। फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो मिले। हाँ, थोड़ा लेट हो गया। अक्सर मैं यह वीडियो आपको माह के चौथे सप्ताह में दे देता था। आज हो गई 30 तारीख, कल 1 तारीख। चलिए, फिर भी देर आओ दुरुस्त आओ। यात्रा का समय चल रहा है। पिछले 10 दिन से यात्रा कर रहा था, आप पे वीडियो नहीं बना पाया, तो पहला वीडियो आपके लिए। चैनल को ये कहना पड़ेगा क्या कि सब्सक्राइब कर लीजिए? कहना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोग हैं नहीं करते हैं। खैर, कर लीजिएगा मित्र। परमात्मा सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। सोमवार का दिन भगवान सदाशिव का दिन। भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। कैसा रहेगा जी? अच्छा है, अच्छा है जी। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का दिन है जी। मुस्कुराइए ना। मुस्कुराने में क्या लगता है? जीवन में कहीं भी आप हैं, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना ईश्वर की आराधना, उपासना, साधना है। गंभीर होइए, लेकिन गंभीरता के माहौल हो तब, गंभीरता के क्षण हो तब। साधना, ध्यान, आराधना, ये आपको सब मुस्कुराना सिखाता है। क्योंकि जीवन थोड़ा कठिन है ना, बहुत सरल नहीं है, लेकिन मुस्कुराने में जाता क्या है। तो मुक्ति का नक्षत्र है। मुक्त हो जाना मतलब परेशानियों से मुक्ति। तो दिन भर में आप कोई आपके काम हैं जिनसे आप मुक्त हो सकते हैं, तो उनसे मुक्त हो जाइए। बच्चों सा व्यक्तित्व रहना चाहिए। आप खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, हंसते हुए आगे बढ़िए। दिन आपके लिए अच्छा है। हर तरह से परमात्मा शुभ करेंगे, कल्याणमय करेंगे। 2 तारीख मंगलवार। इस दिन थोड़ा सा आपको लोगों के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। लोगों के लिए तो सहायता करिए। सेवा में जो मजा है वो मजा किसी और में नहीं है। मेरी यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आए हमारे जीवन में जो हमारे लिए अविस्मरणीय रहे हैं। एक जगह मैं गया था, नाम है उसका, जगह का झबुआ। लोगों का जो स्नेह मिला ना। छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे थे, मतलब उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। आत्मा को झंकृत करने वाला। तो ये परमात्मा की कृपा है। जब भी आपको स्नेह मिले ना, आदर मिले, तो आप झुक जाइए, झुक जाइए। क्योंकि देने वाला और कराने वाला सब कुछ वही है। तो आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, सबसे गले लगते हुए आगे बढ़िए। तो यह दिन लोगों की सेवा का है। सेवा अस्माकम परमाधर्म। सेवा हमारा जो है परम धर्म है भाई। करिए ना। कुछ मेडिकल से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। पितरों को प्रणाम करके चलेगा, दिन आपका बेहतर जाएगा। पितरों के निमित्त एक दीपक लगा के चलिएगा, वरना थोड़ा सा अवरोध होगा, थोड़ा संघर्ष बढ़ जाएगा। तो संघर्ष ना बढ़े उसके लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, विवाद ना हो, उसके लिए प्रातःकाल पितरों को एक दीपक लगा के चलिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। 3 तारीख बुधवार। बिल्कुल अच्छा है जी। लोग आपसे हाल चाल पूछेंगे, भाई क्या हाल है, मिले नहीं। आपको मैसेज दिया जाएगा, आपका हाल चाल लिया जाएगा, उधर से अच्छा रिप्लाई होगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। प्रेम के क्षण भी आपको जीवन में प्राप्त होंगे। विरोधी भी आपको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो दिन अच्छा रहेगा। 4 तारीख गुरुवार। गुरु का दिन है, ज्ञान का दिन है। लेकिन कुछ लोग हर जगह ज्ञान मत फैलाइए। आवश्यकता है, देखो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। उसी तरह आप जानकार हैं, नो डाउट, लेकिन अगर लोग पूछते नहीं है ना आपसे कि भैया इसमें क्या करना है, मत बताओ। अगर पूछें तब बताइए। महत्व तभी है जब अगले को भूख लगी हो, वरना भोजन व्यर्थ है। इस दिन विवाद हो सकता है, खासकर जीवन साथी से बेवजह मीन मेख ना निकालें। एक और बात मैं बताता चलो, जीवन में अपने जीवन साथी को भी थैंक यू बोला करो, उसको खाने के लिए, देने के लिए, या पत्नी को थैंक यू बोलते चलो। नहीं, जीवन साथी को लगेगा यार किसके लिए मैं बना रही हूँ, किसको खिला रही हूँ। जब आप होटल में जाते हैं ना, तो वेटर को थैंक यू बोलते हैं, जबकि वो आपका महीने में 1 दिन 2 दिन उसके लिए पैसा लेता है। हम तो इस बार गए थे तो काफ़ी जगह, अच्छी अच्छी जगह रुकना हुआ।
तो वहाँ पे देखे कि परंपरा है, थैंक यू बोलते चाहिए। तो लगा कि यार अपने जीवन साथी जो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम करता है उसके लिए तो बनता है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चलिए थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेगा। सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, थोड़ा गुड़ प्रातःकाल खा लीजिएगा, सेहत चाट के चलेगा, चीजें बेहतर होंगी। धारदार हथियार का उपयोग या जीवा पे धार लगा के उपयोग ना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 तारीख शुक्रवार बेहतर है जी, काटे सांप जहां मन भावे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। प्रेम के क्षण भी आपके जीवन में उपलब्ध होंगे। आंतरिक प्रेम, आत्मा को पुष्ट करने वाले 2 तरह के प्रेम होते हैं। जब आपकी उम्र छोटी होती है तो शारीरिक आकर्षण खींचता है, बड़े होने लगते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खींचता है, और जब एक अवस्था में प्राप्त कर जाते हैं 52-40 के बाद तो आत्मा के गुण खींचते हैं। तो आप अपनी अवस्था के अनुसार सर्च कर लीजिए किस अवस्था में हैं आप, उसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे कनेक्ट होंगी। फिर भी प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, साधना के क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अनुभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु वक्री हैं और राहु का भी प्रभाव है मित्रों। अच्छा इस समय आपके साथ घटित होना चाहिए। पुराने वर्षों की पूंजी आपको मिल सकती है, इसलिए चेतनामय रहिएगा, जागृत रहिएगा। लोगों की कृपा, लोगों का स्नेह आपको मिलेगा। परमात्मा डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं, और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उनके कोई अगर आपसे प्रेम करने आ रहा है तो उसके स्नेह को अनुभव करिए, उसमें परमात्मा का कुछ न कुछ अंश है। 6 तारीख शनिवार संभल के चलिए। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतिए, ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष सावधानी बरतिए। अगर आप असावधान हुए तो परेशानियां आपके साथ साथ चलेंगी। बिल्कुल क्लियर साहब। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। हनुमान जी की आराधना उपासना श्रेष्ठ परिणाम आपको देके जाएगी। 7 तारीख रविवार, मतलब शनिवार को 12 बजे से लेके रविवार को लगभग 11 बजे तक प्रातः काल का जो समय है, वैसे आपके नक्षत्र के अनुसार तो बढ़िया है। मित्र बंधु बांधव आपका सपोर्ट कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है ऊपर से नीचे उतरते समय, बस नहीं फंस जाएंगे। 7 तारीख को 11 बजे से लेके 8 तारीख सोमवार को प्रातः काल 9 बजे तक बढ़िया नक्षत्र है जी आपका। बेहतर करेंगे, मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, आप रिस्टार्ट करेंगे, आपको उसमें सपोर्ट किया जाएगा, पुनः कनेक्ट हो रहे हैं। धार्मिक यात्राएं भी आपके साथ चलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अच्छा आजकल मैं अपने अंदर एक परिवर्तन पा रहा हूं। आप लोग जो कि कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हो इसलिए बता रहा हूं, नहीं बताने की चीजें नहीं है। जब चीजें जो है ना, आप मुझे मस्त सोचना पड़ता है, एक तो होता है देखना पड़ता है, तब तो मैं देख के बात करूंगा। मुझे सोचना पड़ता है तो फिर मैं अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। अभी मैं गिरनार प्रवास पे था, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो काफ़ी वहाँ पे चर्चित हैं, दिल्ली में बड़े पद पे रहे, नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है, सांसद वांसद रहे, और वास्तव में वो दूसरा उनके 2 फेस है। तो उनको पता चला तो उन्होंने बुलाया था मुझे, तो उनके ऑफिस में बैठा। बड़े लोग जो है ना ऐसे बड़े नहीं होते, बड़े लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आचार्य जी आपके बारे में हमने सुना है, मेरे बारे में कुछ बताइए। अब यह आपकी अग्नि परीक्षा है। किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, उसका नाम भी आपने नहीं सुना है, हाँ ठीक है, बहुत से लोगों को आप नहीं जानते, बहुत से लोग चर्चित होते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र से नहीं है तो नहीं जानेंगे। वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर रखे हैं, लोकप्रिय हैं, इसलिए लोकप्रिय है कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया। आप उनकी जगह पे जाइए, मैंने देखा कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और बाद में खाना खा के मम्मी पापा के साथ जाते हैं, मतलब अनवरत उनके यहाँ भोजन चलता है, और बढ़िया कुर्सी पर बैठ के बढ़िया सा तो सेवा करते हैं। फिर क्या हुआ कि बस थोड़ा सा ध्यान दिए और आंख मूंद के बताना शुरू करिए, बस परमात्मा का स्मरण करके। मुझे नहीं पता है कहाँ से निकलता है, लेकिन उनका जो नक्षत्र था वो तक मैंने उनको बता दिया कि आप इस नक्षत्र में आपको जन्म लेना चाहिए। तो फिर बचा ही क्या प्रभावित होने के अलावा। तो ये परमात्मा की रेंज है, परमात्मा की रेंज। इसलिए अगर मैं बात करते हुए मेरी आंखें मूंद जाएं तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में तो यही होता है ना कि सामने देख के बात की जाए। क्योंकि आप लोग अपने हो इसलिए बताता चल रहा हूँ। शेष राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 9 तारीख मंगलवार
8 तारीख को 9:14 से 9 तारीख को मंगलवार 8 बजे 9 बजे तक मान के चलिए बढ़िया है, बेहतर करेंगे, अपने आप को पुष्ट करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, ध्यान में आपके मन लगेगा, धर्म की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 तारीख 9 तारीख को 9 से 10, अब यहाँ से 2 डेट पकड़ना पड़ेगा। 9 तारीख को 9 बजे से लेकर 10 तारीख को 8 बजे तक का जो समय है आर्थिक रूप से अच्छा है, लेकिन आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, अपनी ही बातों को आप प्राथमिकता देंगे, तो अपनी बातों को प्राथमिकता मत दीजिए। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, शेष परमात्मा अच्छा करेंगे। 10 तारीख को 8 बजे से लेकर 11 तारीख को 8 बजे तक, 11 तारीख को 8 बजे तक, ठीक है। जो नक्षत्र है शक्तिशाली नक्षत्र है, लेकिन विवाद करा सकता है, तो ऑफिस में सीनियर से तकरार नहीं करने का। सीनियर इज ऑलवेज राइट सर, बड़े बड़े हैं, इग्नोर करके बढ़िए जी, कुतर्क नहीं, मतलब तर्क भी नहीं करना। उसने कह दिया, सही कहा गलत कहा, जी सर, ओके सर, हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम सर, बस। क्यों स्ट्रेस लेना मेरे भाई? जीवन एक कला है, जिसको सीख, जिसको आ गया वो इस बैतरणी को पार कर जाएगा, नहीं इस बैतरणी में वो फंस जाएगा, तो पार कर जाइए। पितरों के निमित्त एक दीपक जला के चलिए, पितरों को प्रणाम करके चलिए, दिन बेहतर होकर जाएगा। तो 11 तारीख को पूरा दिन अब ले लीजिए। 11 तारीख का 8 बजे से लेकर 12 तारीख को सुबह प्रातःकाल 6 बजे तक, तो 11 तारीख को पूरा दिन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, स्नेह प्रेम मिलेगा, हर तरह से लाभकारी है। 12 तारीख को आपका जो दिन जाएगा, थोड़ा सा उत्तरार्ध में विवाद हो सकता है, उत्तरार्ध में जो अधिकारपूर्ण ढंग से लोग बात कर रहे हैं उनसे विवाद हो सकता है, बड़े भाई बड़े पिता, लेकिन आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे, पैसा मिल सकता है, तो बस इग्नोर करके चलिए, सूर्य को जल दे के चलिए, थोड़ा मिठाई खा लीजिए, गुड़ खा के चलिए। 13 तारीख को पूरा दिन जो है आपके, चूंकि हाथ में वो कला होगी कि आप अपने कला से लोगों को मोहित कर सकते हैं, किंतु आपका अच्छा करना भी सबको अच्छा लगे जरूरी थोड़ी ना है, सबको जरूरी थोड़ी ना है, आप अच्छा करें तब भी लोग विरोध करेंगे। तो इसलिए वास्तव में नक्षत्र तो अच्छा है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है, आपको लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। रविवार को प्रातःकाल 11 बजे तक, यहाँ से लेके 15 तारीख सोमवार को 12:15 तक बैलेंस करके चलने का समय है, और बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आपको आर्थिक हानि हो सकती है, तो बैलेंस करिए, ज़्यादा फेंकिए नहीं, जोश जोश में लंबी लंबी लोग फेंक देते हैं, ठीक है, तो लंबी लंबी फेंकने का नहीं। ओके। 15 तारीख को 12 बजे से लेके 16 तारीख को 3 बजे तक, मतलब 16 तारीख को पूरा दिन ही मान लीजिए, 3 से 4 बचा क्या है। जो नक्षत्र है वो मित्र बंधु बांधवों को सपोर्ट करने वाला है, और खर्चे में आप कटौती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खर्चे में क्या है, कटौती करते जाएंगे, ज़्यादा भाई हमारे पास नहीं है, इतना ही पैसा हम खर्च कर सकते हैं, उतने खर्च करके आपको चलना चाहिए। तेते पैर पसारिए जेते चादर होए। 17 तारीख मन दो तरफा भागेगा, मन दो तरफा भागेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। इस यात्रा में मैंने एक चीज और महसूस की और लोगों को समझाया। मैं अपने जब धार्मिक प्रवास में था तो बहुत से अच्छे बच्चे हमें मिले, अच्छे बच्चे मतलब टैलेंटेड बच्चे, सुपर टैलेंटेड, छोटी उम्र में ही सारे जो एग्जाम वगैरह हैं उनको क्रैक कर लिया है, लेकिन माहौल ऐसा है कि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म उनके जड़ में है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आचार्य जी अपने आध्यात्म के क्षेत्र में क्या करें। मैंने उनको रोक दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि सब लोग तो ऐसे ही कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखो मित्र, कहने के पीछे जो कारण है बड़ा स्पष्ट बताते हैं। जब आप महात्माओं को नज़दीक से देखें, 15-20%, 25% बहुत अच्छे हैं, से 75% कुंठित हो गए हैं। जिस अवस्था में जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए, अब पर्दे के सामने आप नहीं प्राप्त कर पाते तो पर्दे के पीछे प्राप्त करते हैं। जीवन 4 स्तंभों पे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब चारों की पूर्ति रहेगी ना तो आप भटकेंगे नहीं। जिसको घर में खाना मिला है वो बाहर खाना खाएगा नहीं, और खाएगा तो अच्छी जगह खाएगा।
जो भूखा है फिर वो ठेलिया पे भी खा लेगा, वो कहीं भी खाना खा लेगा। तो इस शरीर की एक आवश्यकता है, कामनाओं की एक आवश्यकता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में 42 साल के बाद जितनी गति पकड़नी है 52 साल के बाद पकड़िए ना, लेकिन उसके पहले और चीज़ों को छोड़ोगे तो गति से खींचेगा भाई। भूख लगेगी ज़्यादा तो फिर मैगी की तरफ मन भागेगा ना, इसलिए मैं रोकता हुआ चलता हूँ। ये अनुभव से आएगा, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं, तब आता है, ऐसे नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। आपकी उम्र छोटी है, विशाखा मतलब 2 शाखाओं में भटकाएगा, प्रेम भी देगा, स्नेह भी देगा, आपको मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, दिन हर तरह से अच्छा जाएगा। 18 तारीख भी आपका अच्छा जा रहा है, खुश रहिएगा, खुशियाँ मिलेंगी। और दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, तो दुख मिलेगा। आपका ओरा जैसे होगा ना वैसे मित्र आपको लोग कनेक्ट होंगे। अगर आप अपना पॉजिटिव ओरा रखिए, सारी दुनिया आपको अच्छे लोगों से भरी नजर आएगी। दुखी आत्माओं को हर जगह दुख ही मिलता है। आत्मा मतलब सॉरी वर्ड कुछ क्लिष्ट हो गया। दुखी आत्मा का मतलब माहौल अपना अगर आप दुखमय बना रखे हैं तो वो ऐसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो अच्छा हो रहा रखिए, यहाँ का जो है ना वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव रखिए। सारा गेम वाइब्रेशन का है, जिसको हम आत्मा की तरंग बोलते हैं। 19 तारीख हर तरह से लाभकारी है, आर्थिक रूप से सबल रहेंगे। जो जिस भाषा में समझ सकता है उसको उस भाषा में समझाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख थोड़ा सा वाणी में वाणी नहीं रहेगी, वाणी वाण बन सकती है आपकी, क्योंकि वाण बनाना पड़ता है। कभी कभी बहुत सीधा बोलने से अगर काम चल जाए तो तीखा क्यों बोला जाए। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो रही, तीखा बोलना पड़ता है। परंपराओं को फॉलो करिएगा, पितरों को प्रणाम करके चलेगा, दिन बेहतर जाएगा। 21 तारीख रविवार, नक्षत्र बेहतर है आपके लिए, मैं नहीं कहूँगा खराब है, बेहतर ही है। और प्रेम, स्नेह, अच्छा खान पान, अच्छा वाणी, धन, ये सारी चीज़ें इस दिन आपको मिलनी चाहिए। 22 थोड़ा वाणी कड़क होगी, बंधु बांधवों से रिश्ते थोड़े कमजोर होंगे। किसी भाई को या मित्र को आप डांट सकते हैं, या कोई बड़ा मित्र आपको भी डांट सकता है। ठीक है, दोनों को बराबर ही बल पड़ता है। ओम गृण सूर्याय नमः, सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ा के चलेगा, चीजें ठीक होंगी। 27 मंगलवार, अच्छा सुनने को मिल सकता है। संभावना ये है कि आप अच्छा सुने, और ग्रह योग खराब हुए या देख लीजिए तो सुनना पड़ भी सकता है। अच्छा सुनने को मिले और सुनना पड़े, दोनों में तो फर्क है ना। तो सुनना पड़ भी सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके चलिएगा, परमात्मा आपका रक्षण करेंगे, हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। महामंत्र बोलते हैं इसको, महामंत्र बोलते हैं। इसका जाप करना आपके जीवन में मजेदार है। मैं एक जगह गया था तो लोग नोटिस बहुत करते हैं, बहुत कुछ सीख। यात्रा से ज्यादा ज्ञान आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो मेरा ऐसे गुनगुनाने का मन है, मैं ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ यही मंत्र। बाद में जैसे उनके घर में प्रवेश किया, इस मंत्र को गुनगुनाते हुए, और 1 घंटे तक रहा। और जब मैं घर से निकला तो यही मंत्र पढ़ते हुए, उन्होंने आके रास्ते में पूछा प्यार से, आचार्य जी एक बात पूछो। ने कहा भैया पूछिए। तो बोले कि ये आप जो हमारे घर में प्रवेश किए तो आप यही मंत्र पढ़ते हुए प्रवेश किए, और अभी निकल रहे हैं तो यही मंत्र पढ़ते हुए, तो क्या घर में सब ओरा ठीक है ना। तो मैंने कहा है बिल्कुल अच्छा है, शुभ है, तभी तो शुभ आ रहा है। ये महामंत्र है, आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्त करता है। तो स्वतः पढ़ा करिए, अच्छा लगेगा आपको। 24 बुधवार अच्छा नहीं है, बात बात में विवाद हो जाएगा मित्र, घर वालों से विवाद, दोनों माताओं के बीच सामंजस्य बना के चलने की आवश्यकता है। भाइयों और माताओं के बीच सामंजस्य बना के चलिए, वरना छोटी छोटी बातें में बातें लंबी हो जाएंगी। बस इतना ही करना है, परेशान नहीं होना है। 25 तारीख बेहतर है, आपकी दृष्टि अपार है, मित्र बंधु बांधव आपका सपोर्ट कर रहे हैं। घर की चीज़ों में जो परेशानियां थी, उन परेशानियों से आप निजात प्राप्त कर लेंगे, परेशानियों से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास विकल्प ज़्यादा होंगे, मतलब अगर एक मित्र नहीं आया तो 3 मित्र और बैठे हैं, चलो काम कर ही लेंगे। तो विकल्पों की भरमार आपके पास होगी। और जब विकल्प ज़्यादा हो तो संकल्प थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए संकल्पों को ध्यान से रखिएगा। 26 शुक्रवार, जो नक्षत्र है मित्र वो आपके लिए बेहतर है। मित्र बंधु बांधव सपोर्ट कर रहे हैं, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले। तो हर तरह से लोग आपके सहयोग के लिए आतुर होंगे, आपका एक इशारा
काम कर जाएंगे। 27 तारीख जैसे थे आप वैसे ही रहेंगे, इसलिए खुद का ऑरा मजबूत रखिएगा, चीज़ें आपके साथ बेहतर कनेक्ट होंगी। 28 तारीख आर्थिक रूप से सबल रहेंगे। किसी से पैसा वैसा लेना है तो पैसा वैसा मांग लीजिए, इस दिन पैसा मिलेगा। 29 थोड़ा सा परेशानी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी के हेल्प के लिए आपको जाना पड़ सकता है, तो किसी की हेल्प करिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं और मनुष्य सहायता नहीं कर सकता तो मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता। 30 तारीख मंगलवार प्रेम स्नेह के साथ आगे बढ़ने का है, प्रेम स्नेह के साथ आगे बढ़िए। 31 तारीख बुधवार वर्ष का समापन, परेशानियों को, अवरोधों को, दुखों को, तकलीफों को काट के आग में स्वाहा कर दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। तो स्वाहा करते हुए वर्ष का समापन करिए। यह वर्ष आने वाला आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप जिन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करें। हम आपके राशि पे वीडियो बनाएंगे और बताएंगे 2026 आपके जीवन का स्वर्णिम वर्ष होगा। यह बोलना हमारी मजबूरी होती है, उसको आप समझते हैं, बट जीवन संघर्ष के बिना नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में था, है और रहेगा। जिसके जीवन से संघर्ष खत्म हो गया, वर्ड याद रखिएगा, संघर्ष, संघर्ष। जिसके संग में खुशी है उसी का नाम संघर्ष है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबका मंगल होए रे।